देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड BD इक्वल टू CD, मतलब जो आपका BD है, BD CD में BD OD के बराबर है। BD इज इक्वल टू OD। CD जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये CD आपका है, ये AB के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर है। हमें फाइंड करना है एंगल CAB, मतलब वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ठीक है, इस एंगल को हमें निकालना है। ठीक है, तो इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं एक्स का, इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे जो आपका OD है वो आपका BD के बराबर है, और ध्यान से बताओ क्या OD हमारा रेडियस नहीं है? OD हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो और क्वेश्चन में बोला गया कि आपका जो OD है वो आपका BD के बराबर है, एंड जो आपका OD है वो आपका BD के बराबर है। आप लोग सिंपल से एक बात बताओ, क्या OB, क्या OB एक रेडियस नहीं है? यहाँ से यहाँ तक OB भी तो एक रेडियस ही है। ठीक है, तो OB भी क्या हो जाएगा बताओ, BD और OD के इक्वल नहीं हो जाएगा, बिकॉज OB हमारे पास क्या, ये भी हमारे पास रेडियस है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड, ये तीनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और अगर तीनों आपस में इक्वल हो गए तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल। सो देयरफॉर ट्रायंगल OBD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, तो इसका मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक आर्क है और इस सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यही सेम आर्क देखो एक एंगल यहाँ बना रहा है, यहाँ पे देखा, यही आर्क एक एंगल देखो यहाँ बना रहा है। तो कितना, इस 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब एंगल BC, और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, M मान लो ना, M। तो BCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट चाहो तो आप लिख दो पूरी की पूरी स्टेटमेंट, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द center of the circle is double at remaining part of circle। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ट्रायंगल BCM को ध्यान से देखो, ट्रायंगल BCM के अंदर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो एंगल MBC या CBM बोल दो, एंगल CBM हमारे पास कितना हो गया, 60 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल BCM। ठीक है, हमने ट्रायंगल BCM के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, वहां से हमारा ये 60 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें पता होता है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है, ध्यान देना, हम सबको पता है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है, सर्कल का डायमीटर होता है वो सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। ठीक है, सेंटर पे वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। देखो यहाँ समझा देता हूँ आपको, जैसे मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर आप एक डायमीटर बनाओ, तो डायमीटर सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनाता है, 180 डिग्री का, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनाएगा वो इसका आधा बनाएगा, 90 डिग्री।
ठीक है। तो ये डायमीटर है, ये सेंटर पे मान लो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे देखो, यही डायमीटर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे एंगल बना रहा है, तो एंगल कितना होगा, 180 का हाफ 90, 90 में 30 डिग्री ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ पूरा, ये आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से देखना, अब अगर आप ट्रायंगल ए सी बी को देखोगे, इन ट्रायंगल ए सी बी, इसके अंदर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ए सी बी के अंदर, इन ट्रायंगल ए सी बी एक एंगल एक्स है, एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 60 डिग्री है, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, देखो ए सी बी, ये एक्स निकालना था, ये 60 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, तो 90 और 60 150, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सारे के सारे 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी।